हेलो ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज हम लोग मॉड्यूल कैसे बनाना, कोर्स कैसे बनाना वो सीख रहे हैं एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो उसे किस तरह से कोर्सेज डिजाइन करने चाहिए। तो पहले तो पूरा कोर्स नहीं, मैं सिर्फ मॉड्यूल के बारे में इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल मतलब एक छोटा सा आप एक चीज बनाए जो रिप्रेजेंट कर सकता है आपके बिजनेस को। कोर्सेज भी बना सकते हैं आप, जो आप कोर्सेज है बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिला के एक बड़ा सा कोर्स बनाना, उसको कोर्स बोलते हैं। तो पहले मॉड्यूल जान लेते हैं, फिर कोर्स भी अपने आप ही जान लोगे आप। तो कोर्स डिजाइन करने के लिए देखिए, आप किसी को भी सिखाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी के सामने, तो वो सारे चीजें भी मॉड्यूल ही कहलाती है। और उस चीज को आपके बिजनेस के अलग 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 पार्ट्स है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। किसी भी तरह ऑडियो वीडियो एनीथिंग ऑफ द डिजिटल मीडियम, तो वो सारे क्या क्या मीडियम इंक्लूडेड थे वो भी मैं बताऊंगी। तो वो सारी चीजें डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स ही कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ जाए तो प्लीज। हाँ, तो पहला एक सेशन हमारा हो गया है और दूसरा सेशन हम कर रहे हैं। उसमें ये हमारे सीखने के उद्देश्य है, जैसे कि एनालिसिस, विश्लेषण करना। तो विश्लेषण मतलब क्या विश्लेषण करना है, तो वो आज सीखेंगे। फिर धीरे धीरे डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, इवोल्यूशन, वो उसके और हम लोग बढ़ेंगे। तो एनालिसिस मतलब 5 W और एक H, उससे बना हुआ ये स्टेप है कोर्स या मॉड्यूल बनाने के लिए। तो 5 H कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। WHO, हु मतलब कौन आपके पार्टिसिपेंट है या आपके कस्टमर है, कौन देखेगा आप जो भी बनाएंगे, कौन सीखेगा इससे। जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं वो किस तक पहुंचेगी, किसको देंगे, देने वाले हैं आप। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो वो होता है WHO। ये सारी चीजें आपको लिखनी है जब भी WHO का एनालिसिस करेंगे आप। तो आपको हु को पूरी तरह डिस्क्राइब करना है। जैसे कि अगर आप एनिमल प्रोटेक्ट कर रहे हो और उसके लिए सबको जानकारी देना चाहते हो, तो आपको दिखना पड़ेगा कि सब जो एनिमल लवर्स है वो मेरे पार्टिसिपेंट होंगे। या आप फूड बिजनेस करते हो तो जो भी अच्छा अच्छा खाने वाले हैं वो मेरे पार्टिसिपेंट होंगे। तो इस तरह आपको जिसके लिए आप कोर्स बनाने रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। अ, बाद में सेकंड स्टेप आता है व्हाट। व्हाट ट्रेनिंग पॉइंट्स और बिहेवियर चेंज इज नीडेड। आप जब ये ट्रेनिंग दोगे तो उसके बाद चेंजेस क्या आएगा, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, उसको बनाने के बाद सबके पास जाएगा तो क्या होगा, वो सब लिखना जरूरी है आपको। कि आप ये बनाने के बाद क्या चाहते हो, जिसे जिसके साथ भी ये शेयर करना चाहते हो आप ये लर्निंग मटेरियल। तो उसके अंदर व्हाट आएगा। व्हेन डिजाइन टाइम फ्रेम, व्हेन दिस विल बी टॉट एंड वेयर। व्हेन मतलब आप डिजाइन बनाने के बाद कब शेयर करना चाहते हो। हो सकता है कि अभी आ रहा है कुछ फेस्टिवल, तभी आप अपना ये मॉड्यूल देना चाहते हो। या तो फिर चलो कि ट्रेनिंग आ रही है बच्चों की और आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, इस टाइम से इस टाइम तक टीचिंग शुरू करना चाहते हो। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। ये टाइमिंग भी कितना होगा आपके डिजाइन का, आप 5 मिनट का मॉड्यूल बनाना चाहेंगे, 50 मिनट का कोर्स बनाना चाहेंगे, कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे। वो भी आपको लिखना होगा। और कैसे लिखेंगे वो आपको
अब मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। अ, तीसरा है वेयर। आप कैसे ये शेयर करने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किस मोड को यूज करके ये करने वाले हैं। तो या फिर दोनों, कुछ चीजें आप सिखाओगे ऑनलाइन और कुछ प्रैक्टिकल आप किसी से लोगे, सब बच्चों को किसी में ऐड करके एक्टिविटी करोगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप ये करने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन आएगा वेयर में। वाई, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। हम ये जो कोर्स या मॉड्यूल सिखा रहे हैं तो उसका क्यों सिखा रहे हैं, क्यों ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, ऐसा क्या कमियां रह गई थी या क्या चीज है जो जो रिकवर करने के लिए हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, वो अपने आप नहीं सीख पा रहे या फिर गाइड वगैरह कुछ भी यूज करके नहीं सीख पा रहे, तो हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ ट्रेनिंग देंगे। जैसे ऑन द सेटअप ऑफ क्लास में एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये ट्रेनिंग रिक्वायर है कि आप उनको बताएंगे कि आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये भी आपको यहाँ पे भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि आपको ये ट्रेनिंग क्यों देनी है, किसे देनी हो गई, कैसे और कितना डिजाइन करना है वो भी हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों क्या आपको यूज करना है वो भी हो गया, क्यों यूज ये बना रहे हैं वो भी हो गया। अब हाउ, अगर ये बनाया तो उससे कौन सी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जो इम्प्रोवाइज होगी। जैसे कि एक कंपनी अभी चल रही है जो ऑफलाइन मोड में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो अगर आप ऑनलाइन उसका मॉड्यूल बनाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो ये अभी की सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन है, तो आप बाहर किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब ये नहीं हो पा रहा है आपसे। तो ये करंट सिचुएशन जो भी है उसको इम्प्रूव कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये आप अपनी भाषा में लिखिए, हिंदी गुजराती जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल है, मराठी, तो उसमें लिखें। अ, और उसको कहाँ लिखना है वो मैं शेयर करूंगी अभी, क्योंकि आपको मैं होमवर्क दूंगी, ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है वो आपको लिखनी होगी। तो होमवर्क आपका नेक्स्ट स्लाइड में है, आइए चलिए देखते हैं। होमवर्क है आपको एक गूगल डॉक बनाना है, गूगल का ईमेल में आप जाएंगे तो गूगल डॉक वहीं पे होगा, वो आपको ओपन करना है, उसके अंदर लिखना है कि होमवर्क फॉर द एनालिसिस या फिर अपना कोर्स डेवलपमेंट, और उसके अंदर सारे पॉइंट्स के सामने आप जो भी चाहते हैं अपनी भाषा में लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि कैसे लिखना है। और वो डॉक मेरे साथ शेयर करना है mehta-media-solution@gmail.com। तो ये मुझसे शेयर करेंगे तभी मैं वो देख पाऊंगी कि आप ये चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अ, मैं उसमें करेक्शन दे पाऊंगी कि आप ये इसमें ये नहीं हो सकता है, ये करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, या कुछ भी जो भी गाइडेंस है वो दे पाऊंगी रिलेटेड टू योर मॉड्यूल और कोर्स विच एवर यू वांट टू क्रिएट। क्योंकि हमारे पास 2 ही महीने हैं तो मुझे नहीं लगता पूरा कोर्स इसमें डेवलप हो जाएगा, लेकिन मॉड्यूल तो पक्का सबका ही डेवलप हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो। अगर गूगल डॉक भी डिफिकल्ट हो रहा है आपके साथ तो मैं एक अदर ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बनाया हुआ है और मैं खुद भी अवेलेबल हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग वहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, बस एटलीस्ट जो डिस्क्राइब करेंगे वो स्टेप्स जो मैंने बताए उसके हिसाब से कीजिएगा और डिटेल में लिखिएगा, तो वो एडिट करना और एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो बस इतना ही था अब तक का एनालिसिस फेज। इसमें करना ज्यादा है सीखने से ज्यादा, आप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी गलतियां और वो जो भी करेक्शन नीडेड है वो समझ में आएगा और आप अच्छे से बना पाओगे मॉड्यूल। तो ये आज का सेशन यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। और कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
क्योंकि अभी थोड़े मिनट्स है, बाद में हम लोग ये सेशन क्लोज कर देंगे। हाँ जी, पूछिए चोला जी। जी मैम, आपने अच्छा समझाया। एक्चुअली ये काफी जरूरी है ना, ये सब समझना। पहले तो मतलब हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो कैसे होगा, कौन सुनेगा, ये सब। हम्म। मेरा एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो मैं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये मुझे पता है कि एक टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए जिसके लिए आप ये सब बना रहे हो, हम्म। लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ ना, वो ओवरऑल इंडिया के लिए है। मतलब जिसमें गृहिणी आ गई, लेडीज, जेंट्स, स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले सब आ गए, तो बट उतना ज्यादा बड़ा तो ऑडियंस एक साथ तो हो नहीं सकता। तो मतलब कैसे डिफाइन करना है वो टारगेट ऑडियंस की, हु हु कैसे डिफाइन करना है, वो मेरा हमेशा प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए मैं ना अपना वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ। तो पीपल आपके हो गए सारे। और हाँ, अगर एक और अगर आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, कितनी से कितनी उम्र के लोगों के लिए है, वो भी डिफाइन कर सकते हैं आप, या फिर बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, नहीं मतलब सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए अलग, हाँ, लेकिन जो क्योंकि उनकी ओवरऑल एक समझने बेस का है तरीका और बड़ों का डिफरेंट रहता वो है। सब। बट जैसे ओवरऑल जो है ना, मतलब कि कचरा तो सबको ही जनरेट करते हैं ना, जी तो जी। उसको कैसे मैनेज करना है वो सीखना हर एक को चाहिए। और तो जी जी। इसीलिए मुझे हमेशा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि टारगेट ऑडियंस मैं डिफाइन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ओवरऑल तो बड़े से टारगेट लेके ऑडियंस बड़े। ये हो गया कि हु आर डूइंग, आई मीन लाइक हम लोग जो कचरा करते हैं वही हमारा टारगेट ऑडियंस। सारे जो भी गंदा करते हैं, हाँ जिसको हाँ भी हाँ कचरे का मैनेजमेंट सीखना है, हाँ हाँ। whoever wants to learn the garbage management, करेक्ट। ओके। तो हाँ हाँ। वो आपका टारगेट ऑडियंस हो गया। फिर एज वाइज आप जो मॉड्यूल बनाएंगे उसमें डिफरेंस रहेगा, बच्चों को समझाने का तरीका अलग रहता है, बड़ों को। हाँ, तो उस हिसाब से ओके। आपको मॉड्यूल में चेंजेस, 2 मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बनाएगा तो बड़ों के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो ऐसे कर हाँ भी हाँ सकते हाँ। हैं, लेकिन जो लैंग्वेज ऑफ द टीचिंग विल बी डिफरेंट। मतलब वो इफेक्टिवनेस तभी आती है जब आप स्पेसिफिकली डिजाइन स्पेसिफिकली करो। बनाते हैं। तो ये ओ, मतलब चलाने के लिए आप शेयर भी कर देंगे, लेकिन जो आपका जो कोई आउटपुट होगा वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो हाँ ये सारी हाँ। छोटी छोटी चीजें वो मैं ऑन द प्रोसेस में आपके साथ करते होंगे डिस्कस, और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ पूछना ओके। है, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है थोड़ा सा। नहीं, मेरा ठीक है, मेरा मैं मेरा रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देती हूँ, फिर भी अगर चाहे तो बनाऊंगी, ठीक है। ओके।